नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। उत्तर प्रदेश का चुनाव में अभी लगभग 7 से 8 महीने बाकी है, लेकिन नेताओं के चुभते बयान खूब वायरल हो रहे हैं। उसी कड़ी में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और अखिलेश यादव के बीच शुरू हुआ विवाद अब एक नए मोड़ पर आ चुका है। समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें भेजे गए लीगल नोटिस के जवाब में बिना शर्त माफी मांग ली है। वहीं निशिकांत दुबे ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ कहा कि उन्होंने किसी से कोई माफी नहीं मांगी। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा, मैं गंगा किनारे का आदमी हूं, मर्दानगी और मर्यादा में लड़ता हूं। अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई, समाजवादी पार्टी माफी का दावा क्यों कर रही है और निशिकांत दुबे ने इस दावे को किस तरह चुनौती दी। आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बयान आ रहे हैं और क्यों बयान पर बीजेपी समाजवादी लड़ रही है। बात दरअसल ये है कि इस विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब बीजेपी सांसद ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी टिन्नू यादव को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी टिन्नू यादव का संबंध समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से है। ये पूरा मामला सामने आते ही समाजवादी पार्टी ने कड़ा विरोध दर्ज किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी सांसद के इस बयान को भ्रामक और मानहानिकारक बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि पोस्ट डिलीट नहीं की गई तो मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। उसके बाद समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाल की ओर से निशिकांत दुबे को एक लीगल नोटिस भेजा गया। नोटिस में कथित तौर पर बयान वापस लेने और माफी मांगने की बात कही है। जानकारी देते चले कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फकरुल हसन चांद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि सांसद निशिकांत दुबे ने लीगल नोटिस के जवाब में बिना शर्त माफी मांग ली है। हाँ, माफी मांग ली है वो निशिकांत दुबे जी जो लगातार अब शूरवीर बन रहे थे, बड़े बड़े बयान दे रहे थे, अभी केवल समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता से माफी मांगी है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी माफी मांगेंगे। समर्थक और विरोधी अपने अपने दावे करने लगे, लेकिन कुछ ही देर बाद निशिकांत दुबे ने भी एक्स पर जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के इस दावे को पूरी तरह गलत बताया। दुबे ने लिखा है कि वकील पाल है या अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी को मेरी सलाह की चाटुकारिता करने वालों को समझाइए। अगर मानहानि हुई तो नोटिस अखिलेश यादव जी को देना चाहिए था। बदले में के पाल ने नोटिस भेज दिया। मैंने पूछा कि पाल आप कौन हैं, तो दूसरे वकील से नोटिस भेजा गया। अब नई कहानी बनाई जा रही है। मैंने माफी मांग ली। मैंने अखिलेश यादव जी को कोई माफी नहीं मांगी है। मैं गंगा किनारे का आदमी हूँ, मर्दानगी और मर्यादा में लड़ता हूँ। समाजवादी विचारधारा अफवाहों के लिए बनी है। अब निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद ये विवाद और ज्यादा राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। एक और समाजवादी पार्टी अपने दावे पर कायम है, तो दूसरी ओर भाजपा सांसद साफ शब्दों में किसी भी तरह की माफी से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्ष सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अभी तक ऐसा कोई सार्वजनिक दस्तावेज सामने नहीं आया जिससे यह स्पष्ट रूप से साबित हो सके कि सांसद ने बिना शर्त माफी मांगी है या फिर नहीं। यही वजह है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी व्याख्याएं सामने रख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विवाद केवल एक कानूनी नोटिस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए दोनों दल अपने अपने राजनीतिक समर्थकों को संदेश देने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच पहले से ही तीखा राजनीतिक मुकाबला है। ऐसे में सोशल मीडिया पर होने वाला हर बयान और हर पलटवार राजनीतिक महत्व रखता है। इस पूरे विवाद ने यह भी दिखाया कि अब राजनीतिक लड़ाइयां केवल चुनावी मंचों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया, कानूनी नोटिस और सार्वजनिक बयानबाजी भी राजनीति का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। किसी भी बयान पर तत्काल प्रतिक्रिया आती है और फिर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने दावे के समर्थन में कोई आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक करती है या फिर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इस मामले में आगे कोई कानूनी कदम उठाते हैं। यदि विवाद आगे बढ़ता है तो मामला अदालत तक भी पहुंच सकता है।